श्रीनगर में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए बम बम भोले के जयकारे के बीच पवित्र छड़ी मुबारक को श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर तक ले जाया गया और यात्रा के दौरान हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो महादेव खुद अपने भक्तों के बीच आ गए हों। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ छड़ी मुबारक की पूजा की गई। छड़ी मुबारक के इस पड़ाव ने अमरनाथ यात्रा की आध्यात्मिकता को और भी दिव्यता से भर दिया। हम आपको बता दें कि ये पवित्र छड़ी मुबारक कुछ दिनों बाद अमरनाथ गुफा की ओर रवाना होगी, जहां पर रक्षाबंधन के दिन अंतिम पूजा के साथ ही पवित्र अमरनाथ यात्रा का विधिवत समापन होगा। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ तीर्थ यात्रा के साथ छड़ी मुबारक की विशेष पूजा भी जारी है। आज छड़ी मुबारक को विशेष पूजा और अनुष्ठान के लिए श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर लाया गया। सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी सावन की हरियाली अमावस्या के दिन अमरनाथ गुफा ले जाने से पहले छड़ी मुबारक की शंकराचार्य मंदिर में पूजा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया गया। शांति और खुशहाली के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे और शंखनाद से गूंज उठा। सर, हम लोग आज छड़ी पूजा के साथ ही यहाँ पे प्रवेश किया है और हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे पूजा में भाग लेकर, यहाँ बैठकर अपनी जो मन में श्रद्धा भाव था ये भगवान के प्रति जो हमने रखा है, तो हमें सर बड़ा ही अच्छा लगा ये छड़ी यात्रा में अपना पूजा पाठ करने का ये अवसर हमें प्रदान मिला। मैं सारे विश्व के लिए दुआएं मांगती हूँ कि हमारा जो ये जम्मू कश्मीर, हमारी इंडिया, पूरा जितना भी है सारा भगवान सबको ठीक ठाक रखना, अच्छाई रखना और कोई भी बुरी चीज़ ना हो, भगवान सबकी रक्षा करना। एक अलग ही जिसको बोलते हैं सुखद अनुभव था, जिसको दैवीय शक्ति बोलते हैं, उसने हमें बुलाया और जब यहाँ पे आके देखा, हमने सिर्फ सुना था, पढ़ा था, लोगों से सुना था, लेकिन जो महसूस किया वो पहली बार किया। इतना अद्भुत जो अनुभव था, जो पहले कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, वो यहाँ पे महसूस किया। और जो यहाँ पे जो लोगों का व्यवहार, जो यहाँ पे बंदोबस्त, जो यहाँ पे सिक्योरिटी, सब कुछ जो थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी जिसको बोलते आला दर्जे की थी कि कोई भी जो यहाँ पे आएगा वो इसको हमेशा याद रखेगा। छड़ी मुबारक की विशेष पूजा में देश के अलग अलग राज्यों से आए साधु संत शामिल हुए। इस पूजा अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी श्रद्धालु बेहद खुश दिखे। परंपरा के मुताबिक कल शारिका देवी मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा की जाएगी। परंपरागत प्रत्येक वर्ष की तरह छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक है, उसको लेकर हम दशनामी अखाड़ा से इस ऐतिहासिक मंदिर शंकराचार्य जी के मंदिर में आए और यहाँ हमने पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, छड़ियों का पूजन हुआ, उसके बाद ध्वजा का पूजन हुआ। अब ध्वजा का आरोहण होगा, ध्वजा को चढ़ाया जाएगा। तो ये जो मंदिर है शंकराचार्य जी का, ये अति प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर हम इसको कह सकते हैं। आज हमने प्रेम पूर्वक आए और यहाँ महात्माओं के साथ हमने शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ियों का पूजन किया। और कल परंपरागत हम द्वितीया का दिन है, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन है और कल हम पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर में जाएंगे और वहां पूजा। शारिका देवी मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा के बाद 27 जुलाई को श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना की रस्म निभाई जाएंगी। 29 जुलाई को नागपंचमी के शुभ मौके पर पारंपरिक छड़ी पूजा की जाएगी। इसके बाद 4 अगस्त को छड़ी मुबारक पहलगाम के लिए प्रस्थान करेगी। रास्ते में सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में छड़ी मुबारक पूजा अर्चना के लिए जाएगी। 4 और 5 अगस्त को पहलगाम में ही विश्राम होगा। 6 अगस्त को छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी, 7 अगस्त को शेषनाग और 8 अगस्त को पंचतरणी में रात्रि विश्राम के बाद 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में प्रवेश करेगी। उसी दिन अमरनाथ धाम में भगवान शिव और माता पार्वती का मुख्य पूजन और दर्शन होगा। इसके बाद छड़ी मुबारक वापस लौटेगी और पवित्र अमरनाथ तीर्थ यात्रा संपन्न हो जाएगी।
छड़ी मुबारक वास्तव में ये शटिकाएं हैं। छड़ी मुबारक इट साउंड्स एज इफ इट इज़ वन, लेकिन ये वास्तव में 2 शटिकाएं हैं। ये है कास्ट की, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रजत जड़ित हैं, सिल्वर कोटेड हैं। तो ये 2 शटिकाएं जो शिव और शक्ति का प्रतीक है, उनका स्वरूप है। हम पूजन करके उनको इस तरह से चलते हैं कि वो मार्ग प्रदर्शित करेंगे, वो लीड करेंगे यात्रा को, और महात्मा और दूसरे जो अन्य साधुगण या और जो तीर्थ यात्री हैं वो उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन आप पूजन करके मार्ग में आने वाले इन पड़ावों का, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, यहाँ पूजन करते हुए, इसी सामग्री से पूजन करते हुए आप उस पवित्र गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन आप पहुंचेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी और आपके जो मनोरथ हैं वो सिद्ध होंगे। तो ये छड़ी मुबारक इस तरह से हमारा शिव, भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप है, ये लीड करती हैं और हम उसके साथ चलें। ऐसी मान्यता है कि इस छड़ी में भगवान शिव की अलौकिक शक्तियां निहित हैं। कहा जाता है कि महर्षि कश्यप को ये छड़ी भगवान शिव ने इस आदेश के साथ सौंपी थी कि इसे हर साल अमरनाथ लाया जाए। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ यात्रा की बात करें तो अब तक करीब 4.25 लाख भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से अमरनाथ यात्रा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात ऐसे ड्रोन की जो लेजर हथियार, बम या फिर मिसाइल की जगह ग्रेनेड गिराता है, वो भी अपने हैंडलर से 7.5 किलोमीटर दूर जाकर। दुश्मन को उसके आने की जब तक आहट सुनाई देती है तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। बिना सैनिक ग्रेनेड गिराने वाले इस ड्रोन को अहमदाबाद की ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी ने तैयार किया है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर भी पूरी तरह से विराम लगा देगी। ग्रेनेड गिराते भारत के इस नए सिपाही को देख देश के दुश्मन सहम जाएंगे। सरहद पर घुसपैठ जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में भी ये ड्रोन बड़ी भूमिका निभा सकता है। पेलोड के तौर पर ग्रेनेड ले जाने वाला ये ड्रोन छोटे बड़े युद्ध का भी नतीजा बदल सकता है। अपनी सरहद की रक्षा करने के लिए, अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत की भी गिनती होती है। भारत के पास मौजूद ड्रोन के जरिए लेजर हथियार, बम या मिसाइल तक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पहली बार इस स्वदेशी ड्रोन में ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की तैयारी है, जो दुनिया भर में युद्ध का तरीका बदल रहे ड्रोन का ये नया स्वरूप होगा। एक अहमदाबाद की प्रोत्थापन कंपनी है जिसने एक विशेष ड्रोन तैयार किया हुआ है। मेरे पास वो ड्रोन यहाँ पे मौजूद है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत यह है कि न सिर्फ ये ग्रेनेड अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ग्रेनेड की जो पिन होती है उसे भी ओपन करेगा और उसके बाद जिस लोकेशन को टारगेट करना होगा वहां जाकर ब्लास्ट करेगा। सेना की तरफ से भी ग्रेनेड गिराने वाले इस ड्रोन का ट्रायल चल रहा है। उसकी मारक क्षमता को लगातार परखा जा रहा है। इस जो ड्रोन बनाने वाले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कहेंगे इस ड्रोन को वो यहाँ से उड़ाएं ताकि हम ये समझ पाएं कि किस प्रकार से जो ग्रेनेड है वो अपने लोकेशन तक पहुंचेगा। और ग्रेनेड की जो पिन होती है, सबसे अहम बात होती है कि ग्रेनेड में एक पिन लगी होती है। जहां पे भी ग्रेनेड को ड्रॉप करना होता है उसकी पिन खोलना भी बहुत जरूरी होता है। जब एक बार ये ड्रोन उड़ेगा और अपने लोकेशन तक पहुंचेगा तो इस ड्रोन के नीचे जो ग्रेनेड लगा हुआ है, जहां पे भी विस्फोट करना है, जहां पे भी निशाना साधना है, वहां पे इसे भेजा जाएगा। और उसके बाद आप तस्वीरों में भी देख पाएं कि किस प्रकार से जो ग्रेनेड है उसे ड्रॉप किया गया है। हमारे साथ केशव शर्मा जी भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि जो ड्रोन है हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रेनेड अपने साथ कैरी कर रहा है और किस प्रकार से अपने लोकेशन तक पहुंचता है और ग्रेनेड जहां पे भी गिरता है वहां एक धमाका होता है। ग्रेनेड का पिन खींचे बिना वो फटता नहीं है। यही वजह है कि ग्रेनेड को फेंकने वाला सबसे पहले उसका पिन खींचता है। पिन खींचने तक भी ग्रेनेड सक्रिय नहीं होता जब तक कि उसके लीवर को नहीं छोड़ा जाए। लीवर छोड़ते ही ग्रेनेड का फ्यूज सिस्टम एक्टिव हो जाता है और 4 से 6 सेकंड के अंदर ही विस्फोट हो जाता है। दूर से कमांड मिलने पर ग्रेनेड फेंकने से लेकर पिन खींचने का काम भी ये ड्रोन खुद ही करेगा, जिससे ड्रोन को उड़ा रहे सैनिक को कोई नुकसान ना हो।
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें जो लाइफ रहती है लॉस वो काफ़ी कम हो जाती है। और लाइफ लॉस कैसे कम होती है, क्योंकि कोई भी सिपाही जा नहीं रहा फील्ड पे, वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, ये ड्रोन को हमने 7.5 किलोमीटर दूर से उड़ाया और 40 नॉट्स के विंड स्पीड, मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड में ये 7.5 किलोमीटर जाके वापस आया है। तो आप समझिए कि अगर हम 7.5 किलोमीटर दूर रह के कोई सिपाही कुछ ये ग्रेनेड भेजे वहाँ पे और वो ड्रॉप कर दे, कोई भी आर्मी पर्सनल यहाँ से भेजे, तो कोई नुकसान हम लोग का होगा ही नहीं। हम लोग कहीं भी टेरिटरी में अंदर जाके जो भी ड्रॉपिंग करनी है हम कर सकते हैं। तो इसका जो फ़ायदा है वो एंड टाइम से। ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद ड्रोन लौटकर वापस आने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से ड्रोन को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता और इसी वजह से एक ही ड्रोन का कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह कि सेना की तरफ से ट्रायल के दौरान 2.5 किलो वजन वाला ये ड्रोन 500 मीटर की ऊंचाई पर 7.5 किलोमीटर तक जाकर अपने लक्ष्य को भेदकर वापस आ चुका है। वजन कितना होगा इस ड्रोन का? इस ड्रोन का ऑल अप वेट जो बोलते हैं वो 2.5 किलोज है। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई तक कितनी जा सकती? हमने इसे 500 मीटर्स जो है टेस्ट किया गया है। वापस हम लोगों का ये टेस्टिंग किया गया था पूरे फील्ड एरिया में, जिसमें हम लोगों ने 500 मीटर्स की हाइट पे 7.5 किलोमीटर आगे भेजा और पीछे 7.5 किलोमीटर वापस आया और 500 मीटर नीचे उतरा और स्टिल 30% का उसमें वेटेज, बैटरी वेटेज था उसमें। यही वजह है कि ड्रोन बनाने वाली अहमदाबाद की इस कंपनी को सेना की तरफ से 20 से अधिक ड्रोन के ऑर्डर दिए गए। अभी हाल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले इजराइल गाजा और रूस यूक्रेन वॉर में भी ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया गया। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं, अब ये युद्ध की दिशा बदलने वाला हथियार है। जिस भी देश की रक्षा प्रणाली में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन भी शामिल है, उस देश की सेना कई गुना ताकतवर हो जाती है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ पूरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज के इस दौर में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर खाना पीना, अच्छी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, स्वस्थ जीवन का राज इसमें छिपा। और इसीलिए आज 24 जुलाई को दुनिया सेल्फ केयर डे के तौर पर मनाती है, जिसमें खुद से खुद के लिए सोचने और करने का फायदा है। अपनों की फिक्र के बीच क्या आप अपनी भी फिक्र कर पाते हैं? आपको जितनी परवाह अपनों की होती है, क्या खुद की भी आप उतनी परवाह करते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद ज्यादातर लोग ना में ही देंगे। दरअसल आज की भागदौड़ में अपनों के लिए जीते जीते हम अपने लिए जीना भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आज का दिन खास है। ये दिन कुछ देर ठहर कर अपने लिए सोचने का है, अपनी परवाह करने का है और अपने से कुछ वादे करने का है। चौबीस जुलाई को दुनिया सेल्फ केयर डे के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है। ये तारीख हमें याद दिलाने आई है कि जैसे हम 24 घंटे अपनों की फिक्र करते हैं, वैसी फिक्र और वैसी परवाह हमें खुद की भी करनी है। WHO की माने तो दुनिया की 70% बीमारियों की जड़ है तनाव और खराब जीवन शैली। 2023 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति मानसिक दबाव में जी रहा है। यही वजह है कि आज तमाम लोग मेडिटेशन ऐप यूज कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग तनाव कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करके भी देख चुके हैं। तो ऐसे में अपनों के साथ थोड़ा वक्त खुद को भी दें, खुद से भी प्यार करें और खुद की भी केयर करें। खुद का ख्याल रखने का मतलब केवल फिजिकल हेल्थ पर नहीं है, बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाना भी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने लिए वक्त निकालना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में हेल्दी खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें। रोज कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। अगर आप रोज मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते हैं तो ये आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सेल्फ केयर का मतलब खुद को तरोताजा रखने का अभ्यास भी है। ऐसे में अच्छी किताबें भी आपको बेहतर इंसान बनाती हैं।
अगर आप किसी रोचक एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो ये आपके मूड को तरोताजा रखता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि सेल्फ केयर की परिभाषा केवल फिजिकल और मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी सेल्फ केयर का अहम हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।